डे 5 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टपल और रेंज डेटा टाइप के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से डेटा टाइप कवर कर लिया है। ये जो न्यूमेरिक डेटा टाइप था, इसमें मैंने इंट, फ्लोट और ये कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीज़ कवर हो चुका है। ठीक है। फिर टेक्स्ट डेटा में हमने स्ट्रिंग को कवर कर लिया। ठीक है। फॉर बूलियन डेटा टाइप में हमने ये ट्रू और फॉल्स दोनों ये किए हुए हैं। ठीक है। ये जो टेक्स्ट डेटा से करना था वो स्ट्रिंग हमने कंप्लीट किया। ठीक है। बूलियन टाइप में ट्रू और फॉल्स हमने किए हैं। ठीक है। और सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने कल ही हमने लिस्ट कंप्लीट किया है। तो आज जो है हम टपल और रेंज डेटा टाइप के बारे में करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला हम सीखेंगे वो है टपल। तो टपल होता क्या है? टपल को अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि ये इट इज एन इमेचेबल लिस्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, मैचेबिलिटी हमने लिस्ट में पढ़ा है। तो क्या बोलता है कि अगर कोई लिस्ट है, मैचेबल का मतलब होता है कि उसके अंदर के एलिमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जिसमें एक पहले लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट। ठीक है। एज इज इक्वल टू 11, 12, 13, 18, 20 और 25। अब मुझे जो है कि 18 को चेंज करना है। ठीक है ना, यानी अपडेट करना है। तो मैं करूँगा एज, और 18 का जो है वो इंडेक्स क्या है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेके चल रहा हूँ। ठीक है। 0, 1, 2, 3। तो एज इंडेक्स यानी कि 3 इज इक्वल टू, मान लो कि ये 18 को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ये 33 में। ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट एज। ठीक है। ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये चेंज हो गया ना। 11, 12, 13, 33, 20 और 25। यानी पहला हमारा जो लिस्ट था ये कुछ ऐसा दिखता था, अब जो चेंज होके ये ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपको लिस्ट में कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं। और जो टपल है वो इमेचेबल है, यानी कि उसमें हम डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स होता क्या है, यानी कि जो टपल है उसको क्रिएट कैसे करते हैं। टपल क्रिएट करने के लिए कोई वेरिएबल n इज इक्वल टू, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, और फिर जस्ट जो चीज़ें लिस्ट में गया था वही सारी चीज़ें इसमें हम करेंगे। ठीक है। 2 डाल दिया, 3, 4, 88, 9। ठीक है। इसको करो प्रिंट, ये n, ये देखो n, ये जितना भी डाला था ये प्रिंट हो गया। अब बोलोगे कि इसका डेटा टाइप है क्या? तो इसको एक काम करते हैं, टाइप फंक्शन, और ये रहा, ये देखो क्लास टपल, यानी कि इसका जो टाइप है वो कौन सा है, वो टपल टाइप है। टपल और लिस्ट में फ़र्क यही है कि जो लिस्ट में है हम एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं टपल में हम एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने देखो इसमें अपडेट किया था उसी तरीके से मैं इसमें अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो n, मान लो कि मैं ये 88 नहीं था, वो मान लो 17 था। ठीक है। तो इसका इंडेक्स 88 का इंडेक्स जो हो जाएगा 0, 1, 2, 3 इजिकल टू मान लो कि 17 डाल दिया। ठीक है। अब इसको करता हूँ प्रिंट n। ठीक है। ये देखो, इसको काम करता हटा देते हैं, सॉरी n। ठीक है। ये देखो क्या लिखता है, ये टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असेसमेंट ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि जो टपल है उसमें हम एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि लिस्ट में हम एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, और ये लिस्ट टपल के अंदर हम एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते।
और बाकी जो 3 प्रॉपर्टी थी लिस्ट की, लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और म्यूचेबिलिटी, ठीक है ना, म्यूचेबिलिटी कर नहीं सकते तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इसमें हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट की तरह, ठीक है। तो मैं पहले 2-3 और टपल आपको बना के दिखाता हूँ। मैं एक काम, जस्ट सेकेंड, मैं एक टपल T1 रखता हूँ, T1, जिसमें मैं नेम हरीश सावंत, कुछ भी डाल दो, 14, 22, 19। लिस्ट, ये जो टपल डेटा टाइप है ये भी सेम तरीके से लिस्ट की तरह ही काम करता है, ये भी अपने अंदर बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं प्रिंट T1 तो ये देखो प्रिंट हो गया। अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाऊं ये कौन से टाइप का है, तो ये देखो क्या हुआ, टपल बन गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि जब लिस्ट था ये तो टपल लाने की ज़रूरत क्या थी। सम टाइम हमको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि जो एलिमेंट है वो अपडेट कोई ना कर पाए, ठीक है ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन को यूज़ करने के लिए हमने एक नया डेटा टाइप बनाया जो है कि टपल, ठीक है। एक और टपल बना के दिखाता हूँ, T2, जस्ट इसमें राउंड ब्रैकेट और कुछ भी डाल देते हैं, टैग में, ठीक है। प्रिंट T2, ये रहा, ये देखो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर फिर से इसका मैं आपको टाइप बताऊं कि कौन से टाइप का है, तो ये टाइप T2, ये देखो क्लास टपल, यानी कि इसका जो डेटा टाइप है वो है टपल, ठीक है। तो अब जो पहला प्रॉपर्टी हमने लिस्ट का किया था वो क्या था, इंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो इसमें भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है, तो इंडेक्सिंग इन टपल, ठीक है। और जस्ट लाइक मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ T1 को, ठीक है। इंडेक्सिंग, तो पहले मैंने एक टपल क्रिएट किया T1, ठीक है। अब क्या, इंडेक्सिंग का मतलब वही है कि हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल में बाहर निकालना है, ठीक है। तो मुझे निकालना है पहले फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट का T1 0, ठीक है। ये देखो, सॉरी T2 क्या, T1, ये देखो नेम आ गया, है ना। इसको अगर प्रिंट में करना है तो इसको प्रिंट के अंदर भी रख सकते हैं, सेकेंड प्रिंट T1 0, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 0 1 2 और ये 3 एंटर करते हैं। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट था ये वाला, ये रहा 0 से एक्सेस हो गया इससे। फिर जो सेकंड एलिमेंट था ये 1 से एक्सेस होगा, हरीश आ गया। जो थर्ड एलिमेंट था सेवंथ आ गया, और ये 14 जो था वो 14 हो गया। यानी कि ये जस्ट लाइक जो है लिस्ट की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग पॉसिबल है इसके अंदर। अब जो है दूसरा प्रॉपर्टी था वो था स्लाइसिंग, इसमें भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइसिंग होता क्या है, स्लाइसिंग यानी कि एक बड़े टपल को छोटे टपल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसके स्मॉल पोर्शन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो फिर से मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉपी T1 है। अब मुझे देखो, मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे सिर्फ ये जो नाम था यानी कि स्ट्रिंग है उसको बाहर निकालना है। तो ये कैसे होगा, तो मैं करूँगा प्रिंट T1, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, यानी जो मुझे निकालना है, मुझे ये तीनों निकालना है। ये तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ये होगा, ये वाला, ये होगा 0,
0 और एंड का इंडेक्स क्या है, देखो 0 1 2, तो यानी कि 2 लिखेंगे और ये +1, ठीक है। और अगर स्टेप डालना है तो स्टेप भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये तीनों कंटिन्यूस चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको करता हूँ प्रिंट, ये देखो बाहर आ गया ना ये, ठीक है। यानी कि इसमें हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इम्यूटेबिलिटी के बारे में तो बता ही दिया कि यानी कि ये इम्यूटेबल होता है और लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, ठीक है। आप मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। इम्यूटेबिलिटी, tuple is a डेटा टाइप, ठीक है। अब मान लो कि मुझे ये 14 के जगह कोई नाम इसमें अगर असाइन करना हो तो क्या होगा, T1 इसका इंडेक्स 0 1 2 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा विकास, ठीक है। अब इसको करेंगे एंटर, ये देखो यही दे देगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो टपल में इतना ही है, ठीक है ना। तो मेन जो डिफरेंस लिस्ट और टपल में यही है कि जो लिस्ट है उसमें हम एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं टपल में हम एलिमेंट को एक्सेस यानी कि अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ही, अगर टपल का डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये बोलता है कि इट इज एन इम्यूचुअल लिस्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।